मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि यहूदियों का एक फ़िरका ऐसा भी था जो ये यकीन नहीं रखता था कि मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है। इस फ़िरके का नाम जो था वो सदूकी था। इसका जिक्र अपने अहदनामा में पढ़ते हैं। इस लफ्ज़ सदूकी का जो मतलब बनता है वो है रास्तबाज। अब आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है कि एक यहूदी हो जो कि खुदा के कलाम पर ईमान रखता है और फिर इसके बावजूद जो है वो क़यामत पर यकीन ना रखे। तो सदूकियों के बारे में दिलचस्प बात ये थी कि फरीसियों के बरअक्स ये उन रवायात को एक तो नहीं मानते थे, लेकिन उससे भी हटकर ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ पहली 5 किताबों पर ईमान रखते थे। बाज़ का कहना है कि शायद बाकी किताबों पर भी ईमान रखते हो, लेकिन कोई ज़्यादा उसको अहमियत नहीं देते थे। तो इस तरह से इनका जो इल्म था वो पहली 5 किताबों पर था, और पहली 5 किताबें यानी तौरेत की जो है, और चूंकि उनमें जो जोर है वो मुल्क मऊदा पर है कि वहाँ पर ज़िंदगी कैसे होगी, कैसे गुजारनी है, तो उसमें मौत के बाद ज़िंदगी के बारे में कोई बहुत ज़्यादा हवाला जात नहीं पाए जाते हैं, और अगर कोई हिंट पाया भी जाता है तो उसको ये कबूल नहीं करते थे। तो इसलिए इनका जो किताब मुक़द्दस के बारे में इल्म था वो महदूद था। और यहां पर एक चीज जो आप नोट कर सकते हैं कि अगर खुदा के कलाम पर ईमान तो रखें, लेकिन अधूरा ईमान रखें तो फिर किस कदर हमारी जिंदगी में खराबी पैदा हो सकती है। तो सदूकी जो थे वो खुदा के कलाम पर ईमान रखते, लेकिन जुज़वी ईमान रखते थे, सिर्फ आधे हिस्से पर ईमान रखते, और बाकी जो किताब मुक़द्दस है उस पर या तो ईमान ही नहीं रखते थे या फिर उसको कोई अहमियत नहीं देते थे। कि अगर आप क़यामत पर यकीन नहीं रखते हैं, मुर्दों के जी उठने पर, मरने के बाद जिंदगी पर यकीन नहीं रखते हैं, तो फिर ये दुनिया ही सब कुछ आपके लिए बन जाती है। अब जरा सोचिए कि अगर यही जिंदगी सब कुछ हो तो इस तरह की सोच के साथ कौन से लोग मुत्तफिक होंगे। शायद आपके पास अभी भी ज्यादा वक्त नहीं होगा एकदम से सोचने का, तो इसमें ऐसे लोग शामिल होंगे जिनके पास ऐशो इशरत का सामान है। वो तो चाहेंगे कि हम किसी ऐसे फिरके का हिस्सा हो जहां पर ये सारा हम जो है जिंदगी की जो बातें हैं उन्हें एंजॉय कर सके। तो इस फिरके में वो लोग शामिल थे जो खाते पीते लोग थे, वो लोग शामिल थे जो उमरा थे, वो लोग जो अरिस्टोक्रेट जिन्हें कहा जाता है, जो कि अच्छे ओहदों पर फाइज थे, और इसी में एक बड़ी तादाद जो थी वो काहिनों की भी शामिल थी। ना सिर्फ इसमें काहिनों की एक बहुत बड़ी तादाद थी, बल्कि जो सरदार काहिन था वो भी इसी फिरके का होता था। तो जब आप ये सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? अब इसमें आपने याद रखना है कि जो सरदार काहिन का ओहदा है, जो हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, नए अहदनामा में इसकी शक्ल बहुत मुख्तलिफ हो चुकी थी। अहद अतीक में ये ओहदा सरासर एक मजहबी ओहदा था। नए अहदनामा में अब ये मजहबी ओहदा से ज्यादा ये एक सियासी ओहदा था। वो क्यों? क्योंकि बनी इसराइल जो थे अब वो एक आज़ाद मुल्क नहीं थे, अब वो जो थे वो एक मफतूहा इलाके थे जिस पर सल्तनत रोमा का कब्जा था। तो सल्तनत रोमा ही मुकर्रर करती थी कि कौन सरदार काहिन होगा, और जाहिर है वो किसी ऐसे शख्स को तो मुकर्रर नहीं करेंगे जो कि उनके खिलाफ कल को जो है बगावत कर दे, बल्कि वो तो ऐसे शख्स को करेंगे जिसके जज्बात ना तो अपने मजहब के लिए बहुत स्ट्रांग हो और ना ही उसके लिए ऐसे कोई वजह हो कि वो सल्तनत रोमा के खिलाफ आवाज उठा सके, बल्कि वो जो कि ऐशो इशरत करना चाहता हो, बल्कि जो इसी दुनिया को जो है वो अपने लिए सब कुछ समझता हो। तो इससे आइडियल कोई हो नहीं सकता था। तो यूं वो मुकर्रर करते थे ऐसे शख्स को जो सदूकियों में से होता, जो कि उनके मफादात की हिफाजत करे। सो सरदार काहिन एक जो सियासी ओहदा बन गया था, और एक तरफ तो इसका मकसद होता कि ये रोम से जो है वो कुछ मराआत लेता रहे अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, और सबसे बढ़कर अपने लिए, और दूसरी तरफ अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, चूंकि लोग बहरहाल इस ओहदे की कदर करते थे कि वो यहूदियों को इस बात पर कायल करता रहे कि वो सल्तनत रोमा के खिलाफ आवाज ना उठा सके। अब जब इस सारे सिनेरियो को आप समझ लेते हैं कि ये एक ऐसा फिरका है जो इस दुनिया को ही सब कुछ समझता है, और ये एक ऐसा फिरका है जिसमें इसराइल का सबसे ताकतवर जो शख्स है वो इस फिरके से ताल्लुक रखता है,
तो फिर इनका रवैया आपके ख्याल में यीशु मसीह की तरफ क्या होगा? जाहिर है कि यीशु मसीह की तरफ इनका कोई रवैया बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह तो हर वक्त यही तालीम देते थे कि मरने के बाद जिंदगी है। वो तो यही कुछ कहते थे कि इस दुनिया में जो भी हो, लेकिन आपका असल अजर मरने के बाद है। वो तो यही कुछ कहते थे कि क़यामत के बाद जिंदगी है, बल्कि मैं खुद ही क़यामत हूं। तो अब ये बात ज़ाहिर सदूकियों को हजम नहीं होती होगी, लेकिन यहां पे दिलचस्प बात यह है कि जहां पर फरीसी जो थे वो आम लोगों की जमात थी, तो ये लोग थे जो कि ताकतवर थे और ये यीशु मसीह का कुछ बिगाड़ भी सकते थे। तो किस तरह से इन्होंने यीशु का कुछ बिगाड़ा, दरअसल अपना ही बिगाड़ा, और खुदा के जो एक प्लान है उसको बिगाड़ने की कोशिश की। उसका जिक्र जो है हमें यूहन्ना की अंजील उसके 11वें बाब में मिलता है। आइए इन चंद आयात को देखते हैं और समझते हैं कि जो सदूकी थे उन्होंने किस तरह से यीशु की मसलूबियत में अपना किरदार अदा किया। बस सरदार काहिनों और फरीसियों ने सदर अदालत के लोगों को जमा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये आदमी तो बहुत मौजज़े दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो वो सब उस पर ईमान ले आएंगे और रूमी आकर हमारी जगह और कौम दोनों पर कब्जा कर लेंगे। और उनमें से काइफा नाम एक शख्स ने, जो उस साल सरदार काहिन था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना सोचते हो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि एक आदमी उम्मत के वास्ते मरे, ना कि सारी कौम हलाक हो। अब सोचिए जरा कि अब वो सूरत हाल क्या बनी। अब ये सरदार काहिन है जो कि यीशु मसीह को रोमियों से सजा दिलवा सकता है, क्योंकि ये एक तरह से दरमियानी है रूमी हुकूमत और जो यहूदी हैं उनके दरमियान, और दूसरी तरफ ये यहूदियों को भी कायल कर सकता है कि ये शख्स ठीक नहीं है, और दरअसल इसने यही कुछ किया। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह गिरफ्तार किए गए, उसके बाद वो इस सरदार काहिन के सामने लाए गए, तो यही था जिसने कहा था कि ये मौत के लायक है। यही था जो यीशु मसीह को फिर पिलातूस के पास लेके गया, क्योंकि खुद से ये किसी शख्स को सजा नहीं दे सकते थे। यही था जिसने बाकी सबके साथ मिलकर कहा कि इसे बहरहाल सलीब दिया जाए। तो यूं मेरे अजीजों, जहां पर फरीसियों का बहुत हाथ था, जो कि इस हवाले में भी नजर आता है, लेकिन जो सदूकी थे वो इस मामले को एक हाथ आगे लेकर चले गए, चूंकि उनके पास ये ताकत भी थी कि वो यीशु मसीह का कुछ बिगाड़ सके जिस्मानी तौर पर। और अगरचे उन्होंने अपनी तरफ से तो बुरा ही किया, लेकिन जाहिर है कि खुदा का मंसूबा था और वो पूरा होना ही था। लेकिन बहरहाल सदूकी इस बात के मुजरिम ठहरे कि अपने ही मसीह को उन्होंने मसलूब किया, ये कहकर कि इससे हमारी कौम जो है वो बच जाएगी। एक हद तक तो ये बात सच भी साबित हुई कि यीशु मसीह की मौत के वसीले से बहुत सारे यहूदी जो हैं वो भी ईमान ले आए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये जो जुर्म किया कि अपने ही मसीह को कत्ल कर दिया, उसकी सजा जो है वो आज तक भुगत रहे हैं। मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।